अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रांगड़ फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग मैं शाम के रूटीन से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस टाइम तकरीबन ना मगरिब के बाद का टाइम है और इशा से पहले का टाइम मैंने नहीं देखा कि टाइम क्या था। यहाँ पे मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह मुकम्मल की थी और फिर उसके बाद मैंने किचन में आ गई थी खाना बनाने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हस्बैंड ने पंजे ला के दिए हुए, जिसको बनाते वक्त ना मेरी बहुत नाक चढ़ती है। खैर वो मुझे मनू ही लेते हैं बनाने के लिए और फिर मुझे बनाने भी पड़ते हैं। सबसे पहले मैंने इनको अच्छे तरीके से ना ब्रश के साथ वॉश किया। वॉश करने के बाद इनको थोड़ी देर ना ड्राई होने के लिए रख दिया ताकि इनका बाकी का जो काम मैं करना स्टार्ट करूँ ना तो फिर इसके अंदर से ना पानी निकलना ना शुरू हो जाए, इसलिए थोड़ी देर ना मैं इसको रेस्ट पे रख देती हूँ। और इसको बनाने के ना दो मेथड्स होते हैं, एक तो इसको बॉयल करके बनाया जाता है, दूसरा आग पे जला के। मैं बॉयल करके तो नहीं बनाती, मैं आग पे जला के ना फिर बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना ट्राइपॉड सेट कर लिया था। उसके बाद जी मैंने ना इसको अच्छे तरीके से ना ये आग पे मैं इसको जला लेती हूँ। जलाने के बाद यानी कि फिर इसको बनाती हूँ। इसमें ना टाइम बहुत लगता है और अकेली होती हूँ, वो तो ड्यूटी पे चले जाते हैं, फिर अकेले लगे रहती हूँ ना तो मैं थक जाती हूँ। हर बार इसी वजह से हमारी बहस होती है। आपने अगर मेरे साथ कराने हैं तो फिर मैं ये बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊँगी। वो कहते हैं चले ठीक है मैं बनवा दूँगा, लेकिन जब बनवाने के टाइम आता है तो वो ड्यूटी पे होते हैं, फिर मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। बनते ये इतने मज़े के हैं और ना वैसे तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ज़्यादातर इनका ना फ़ायदा जो होता है वो सर्दियों में होता है, और जो जोड़ों के मरीज़ होते हैं या फिर जिनकी कमर में पेन रहता है या उनके जिस्म के ना जोड़ के किसी हिस्से में भी पेन रहता है ना, अगर वो इसको रेगुलर यानी कि हफ़्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर लेना तो बहुत हद तक उनको ना इसमें पेन में निजात मिल जाएगी। लेकिन हम लोग ना गर्मियों में इसको बना रहे हैं, आप लोग सोचेंगे इतनी गर्मी है ऊपर से ये गर्म पंजे बना रहे हैं। मुझे तो लगता है हम हैं ही पुट्ठे ना, या तो मैं पुट्ठी हूँ या फिर मेरे हस्बैंड पुट्ठे हैं। इसी वजह से ना ये गर्मी में भी वो ले आते हैं, उनको पसंद है, जब उनका मूड होता है ना तो वो उठा के ले आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसको ना इसके दो मेथड से इसको बनाया जा सकता है। जो इसके ऊपर की लेयर होती है, जो इसकी स्किन होती है, उसको उतारने के लिए कुछ लोग इसको ना गर्म पानी में ना जस्ट यानी कि हल्का सा बॉयल देते हैं, उसके बाद इसको उतार लेते हैं। लेकिन ना उससे ना हाफ़ स्किन उसकी उतरती है और हाफ़ स्किन ना उसी के ऊपर रहती है ना, तो ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मैं जब भी यानी कि करती हूँ ना, मोस्टली मुझे ये भी बोला जाता है कि आप ना थोड़ी सी बस इसकी सिकाई किया करो और उसके बाद इसको इसके लेयर को मीन्स इसकी स्किन को उतार लिया करो तो इजीली उतर जाती है। लेकिन मेरा ना माइंड सेट नहीं होता या फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मैं तो इसको अच्छे तरीके से ना जलू के इसके ऊपर वाली स्किन ना उतार देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको ना सेपरेट करती हूँ। जब तक ना वाइट स्किन नीचे से नज़र आना स्टार्ट ना हो जाए उस टाइम तक ना इसकी ना शामत आई रहती है। और जब इस तरीके से अगर हम बुनाई करते हैं तो साथ साथ में इसके नेल्स को भी यानी कि तोड़ती रहती हूँ, क्योंकि ना अगर ठंडे हो जाए ना तो फिर उसको छुरी या दरात की मदद से काटना पड़ता है। लेकिन अगर ये गर्म हो ना तो इसके नेल्स को अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट करो ना आप तो वो निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं करके ना तकरीबन इसमें मुझे आधे से पौने घंटा लगा था, अकेले लगे और आज मेरी हशर भी हुआ था क्योंकि मैं थक बहुत गई थी। पहले मैंने सारा दिन काम किया, फिर उसके बाद सफाइयाँ की, सिलाई की, और बाद में फिर ये आज इतना लंबा काम मेरे हस्बैंड ले आए थे। फिर ये सारे मैंने ना वीडियो को इधर सेंटर में बंद किया और इसको तसल्ली से मैंने पहले अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया था और फिर इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। इसको साफ़ करना भी इसी तरीके से होता है मुझे तो ख़ुसूसी, कि मैं ना एक एक उठा के उसको अच्छे तरीके से धो के फिर रख रही होती हूँ ताकि इसके ऊपर कुछ लगा ना रहे, ताकि मुझे वहम ना हो या फिर मैं इजीली इसको ना खा सकूँ। जिस दिन आप ना थके हुए हो ना उस दिन कोशिश होती है या तो फिर बाहर से कुछ मिल जाए खाने को या फिर कुछ ऐसा हो यानी कि जल्दी जल्दी बनने वाला काम के ना बस जल्दी से बंदा खाना बनाए और साइड पे हो जाए। लेकिन मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है जिस दिन मैंने सारा काम किया हुआ होता है ना, जिस दिन मैं सही वाली थकी होती हूँ उसी दिन बाय चांस कोई ना कोई ऐसा लंबा प्रोसीजर मुझे मिलता है ना, मेगा प्रोजेक्ट, जो मेरा और ज़्यादा हशर करके रखता है और फिर मुझे सही वाला गुस्सा आया हुआ होता है।
और हस्बैंड का कहना, इवन कि मेरे घर वालों का भी कहना यही है कि जिस टाइम तुम्हें गुस्सा आ रहा होता है ना, उस टाइम तुम ना काम भी जल्दी करती हो और काम भी अच्छा करती हो। अगर यानी कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता, नॉर्मल होती है ना, तो तुम काम भी इजीली करती हो और यानी कि काम भी ना ऊपर नीचे कर देती हो, और गुस्से में ना काम भी परफेक्ट बनता है और ना होता भी जल्दी है। वो ये ना हस्बैंड का भी कहना है और ये मेरे घर वालों का भी कहना है। अब ये किस हद तक ठीक है तो वो उनको ही पता होगा, ज़्यादा बेहतर वही जानते हैं क्योंकि वही मुझे बता रहे होते हैं। खैर यहाँ पे मैंने सारे यानी कि वॉश कर लिए थे पंजे वगैरह सारे वॉश करने के बाद फिर पतीले की बारी आ गई थी। इसको अच्छे तरीके से मैंने पानी से निकाल लिया था और फिर मैंने इसको रखना था पकने के लिए। और यहाँ पे मैंने आके ना पतीले में जिस टाइम ना पंजे वगैरह डाले तो मैंने देखा कि पानी ख़त्म हुआ था। फिर मैं इसको यहीं पे ना छोड़ के थोड़ी देर बाहर गई ताकि मैं बच्चों को देखूँ, वो बच्चे मुझे ना पानी ला दें, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। फिर मैंने ना फ्रीज़र से ही ठंडे पानी की बोतल निकाली और फिर उसको ना उसी से मैंने यानी कि खाना बनाया। आटा भी उसी से गूंदा और इसको भी मैंने सालन को भी उसी ठंडी बोतल से ही बनाया। इसमें पानी बहुत कम जाता है, इतना पानी इसकी ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा ना लहसुन भी आज मैं डालना भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। मसाला जात इसमें वही नॉर्मली डलते हैं जिस तरीके से हम ना अपने खाने में डाल रहे होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जो रेगुलर मसाले आप यूज़ करते हैं ना वही मसाले इसके अंदर जाते हैं। और मैंने दो अदद तकरीबन इसके अंदर टमाटर लिए हैं और 2 अदद ही मैंने प्याज लिए हैं और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। इन सबको मैंने रफली चॉप करके डाल दिया क्योंकि ना ये सारा बीफ वाला हमारा सिस्टम है। जिस तरीके से हम बीफ बनाते हैं ना वैसे हमने सब चीज़ों को ना डाल के ना बस रख देना होता है। साथ ही मैं इसमें ऑयल भी डाल देती हूँ और जिस टाइम भुनाई की बारी आती होती है ना इतना अच्छा गला हुआ भी होता है, पका हुआ भी होता है। पक के जस्ट यानी कि ना इसका ऑयल सेपरेट हुआ होता है और ना पंजे जो हमारे होते हैं ना वो सेपरेट हुए होते हैं। सेम वही सिचुएशन होती है जैसी हमारी बीफ की होती है। रेगुलर रूटीन में तो हमारी लाइट ना कम ही ऑफ होती है, लेकिन आज कोई मसला बना हुआ था। आज तकरीबन 3 से 4 घंटे रेगुलर लाइट गई है ना, तो पता चल गया पंजाब की ना गर्मी का और पंजाब की लाइट का। यहाँ पे जितनी भी KPK में बारिश आए, कितनी भी यहाँ पे ना आंधी आए और ना जो मर्ज़ी हो, लेकिन बारिश लाइट यहाँ पे नहीं जाती। लेकिन पंजाब का सिस्टम ऐसा, ज़रा सी हवा चलती है फ़ौरन से ही लाइट वो ना ऑफ़ कर देते हैं। मैं तो ऐसे बोल रही थी या तो उनकी तारें टूट गई हैं या फिर उनके जनरेटर ख़राब हो गए हैं। और जिस दिन सही वाला कोई आंधी या तूफ़ान आ जाए उस दिन तो मुझे लगता है 3 से 4 दिन वो लोग ना लाइट नहीं देते। और इसके अलावा गर्मियों में तो ये सिस्टम है, AC लोग चलाते हैं, ओवरलोड हो जाती हैं और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है। ट्रांसफार्मर ख़राब होता है फिर उसको लगाने में, ठीक करने में 2 से 3 दिन लगा देते हैं। सही वाली ना शामत आती है गर्मी में। लेकिन यहाँ पे लाइट की सबसे ज़्यादा सहूलत है। सुकून से हमारी ना लाइट यहाँ पे पता नहीं चलता, जस्ट 2 घंटे जाती है और वो फ़िक्स टाइम पे जाती है, फ़िक्स टाइम पे आती है। लेकिन आज थोड़ी सी लंबी गई है, शायद यहाँ पे भी कोई मसला हुआ था। जैसे जैसे अब हमारे पंजाब जाने की, छुट्टियां गुजारने की और ईद वहाँ पे मनाने के डेज़ ना करीब आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ना हस्बैंड रेगुलर दिन में 1 बार या 2 बार मैं बोल देती हूँ या फिर हस्बैंड बोल देते हैं कि यार गर्मी बहुत है, उधर जाके सही वाली हमारी ना खिचड़ी पकनी है और वहाँ पे जाके सही वाली शामत आनी है। और देखिए अब क्या बनता है उधर जाके। पंजाब में लाइट भी नहीं होती है। और ख़ैर यहाँ पे बातें करते करते आपसे ना यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका था। ये देखें ना, अभी मैंने इसको भुनाई भी नहीं किया, जस्ट यानी कि इसको हल्की आंच पे मैंने ऊपर रखा हुआ था। और यहाँ पे देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हुआ है और ना पंजे बिल्कुल सेपरेट हुए हैं। फिर मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट हल्की आंच पे ही भुनाई करके और फिर हमने खाने के लिए ना अलहदा निकाल लिए थे, क्योंकि ये इस तरह निकाले ना इतने टेस्टी लगते हैं, इतने मज़े के होते हैं। हम लोग तो ना खूब इसको एंजॉय करके खा रहे होते हैं। और बाकी के जो बचे थे ना उसके अंदर मैंने ना यानी कि ज़रूरत के मुताबिक शोरबा बना लिया था, क्योंकि बिल्कुल खुश्क जो होता है ना वो रोटी से नहीं खाया जाता। और यहाँ पे लेट बहुत हो गए थे, तकरीबन आज मुझे खाना बनाते बनाते 10 बज चुके थे और जब ना मैंने रोटियाँ बनाई तो 10:30 हो रहे थे। तो उसके बाद मैंने बाकी का क्लिप लिया ही नहीं। और यहाँ पर हमने ना खाना वगैरह बाद में खाया था और ये पंजे वगैरह निकाल के थोड़ी देर ये खा के उसके बाद फिर मैंने रोटियां वगैरह बनाई जब हमारा सालन रेडी हो गया था। तो बाकी का क्लिप फिर मैंने लिया नहीं। और उसके बाद ये है जी सुबह का टाइम और इस टाइम परिंदों की इतनी प्यारी आवाज़ें आ रही होती हैं ना
जिस टाइम मैं सुबह नमाज़ के लिए उठती हूँ ना तो दिल चाहता है बस उनकी ना वॉइस को ना कैप्चर करती रहूँ। और ना ये शायद घोंसले बनाए हुए हैं, पता नहीं मेरे वाले दरख्त पे, पता नहीं साथ वाले क्वार्टर वाले दरख्त में है, और ये जिक्र कर रहे होते हैं खुदा। क्या इतनी प्यारी इनकी आवाज़ें लगती हैं, बंदा बयान नहीं कर सकता। ये तकरीबन 7 बजे का टाइम था और कूलर में पानी ख़त्म हो चुका था। तो माइंड में आया कि पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँ, फिर उसके बाद डालूँगी। वैसे रेगुलर तो मैं इसको नहीं साफ़ करती हूँ, 2 दिन के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से ना धो लेती हूँ, ताकि ना अंदर यानी कि बर्फ़ के भी पार्टिकल्स होते हैं, या फिर अगर पानी के अंदर या बर्फ़ के अंदर कोई यानी कि गंद वगैरह हो ना, तो वो कूलर की तह में नज़र आ रहा होता है ना। तो इस वजह से ना मैं तकरीबन मैक्सिमम 2 दिन बाद ही इसको ना वॉश करती हूँ, डेली नहीं करती, क्योंकि इतना ख़राब नहीं हुआ होता। और रात हमारा फिर पानी भी ख़त्म हो गया था, खाना वगैरह खाते देर भी हो गई थी और मैं थकी हुई भी थी। सारे काम ना मिक्स थे, तो मैंने रात के बर्तन भी नहीं धोए थे। फिर मैं नमाज़ वगैरह अदा करके और फिर तिलावत वगैरह मुकम्मल करके फिर किचन में आके फिर मैंने कूलर को वॉश किया, और साथ इससे पहले मैंने बर्तनों को अच्छे तरीके से ना धो लिया था, जो रात के बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि रात धुले नहीं थे। और फिर हस्बैंड ने आना था लेट, कभी वो लेट आ जाते हैं, कभी वो जल्दी आ जाते हैं, कोई उनकी फ़िक्स टाइमिंग नहीं होती है। मैंने कहा उनके आने के बाद ही नाश्ता बनाऊंगी, अगर उनका मूड हुआ तो हम नाश्ता बना लेंगे, अगर मूड नहीं हुआ तो फिर मैंने ना सिर्फ ड्रिंक ही बना लेनी है। और आटा मेरा गूंदा हुआ रखा है जस्ट, और सालन भी मेरा रखा हुआ है लेफ़्ट ओवर में, सिर्फ रोटियां ही बनानी है अगर उन्होंने खानी है तो। कूलर को धो के अच्छे तरीके से फिर मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाल के रख ली थी, और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया था। बार बार फ्रीज़र को ओपन करो और उधर से बोतल से निकालो, इससे बेहतर है कि बंदा कूलर यानी कि रख ले, और उधर से इजी भी होता है और हैंडी भी होता है। हम लोग इधर से ही पानी पी लेते हैं। मेरे ख्याल से चले फ्रीज़र तो मैंने अभी लिया, गांव में भी और घर में भी हमारी यही आदत थी। हम लोग ज़्यादातर यानी कि कूलर को ही भर के रखते होते थे, बार बार फ्रीज़र से बॉटल्स निकालना, फ्रीज़र्स को ओपन करना, ये ठीक नहीं रहता। चलें जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।